हेलो एवरीवन, देखिए अब एग्जाम्पल 3.5 करेंगे। देखो इसमें क्या कहता है, फ्री फॉल। डिस्कस द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अंडर द फ्री फॉल, निग्लेक्ट एयर रेजिस्टेंस। अब फ्री फॉल क्या होता है, जैसे ये एक पेन है, इसको मैंने ऊपर से नॉर्मली ऐसे छोड़ दिया तो ये नीचे ही गिरेगा। ये क्या है, फ्री फॉल। ठीक है, ये नीचे क्यों आया, क्योंकि अर्थ पर क्या है, ग्रेविटी। यहाँ से हम कोई भी चीज़ ऐसे छोड़ेंगे नियर द सरफेस ऑफ अर्थ तो वो क्या होगा, नीचे ही आएगा। क्लियर है। एक पर्टिकुलर हाइट पे तो ऑब्वियसली बात है, आपको पता है स्पेस आ जाता है, वहाँ तो ग्रेविटी नहीं होती। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि जो सरफेस है अर्थ का, उसके नियर बाय अगर हम किसी भी चीज़ को इस तरीके से छोड़ेंगे तो वो नीचे ही जाएगी। क्यों जाती है, क्योंकि अर्थ पर क्या है, ग्रेविटी है। तो वो उसके इन्फ्लुएंस में क्या है, एक तरह से हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है, जिसकी वजह से वो नीचे गिरता है। ठीक है, तो यानी कि ये क्या होता है, हमारा फ्री फॉल होता है। और इसमें हम एयर रेजिस्टेंस को निगलेक्ट करते हैं। आप देखो ना, जैसे मान लो मैंने इसको छोड़ा तो ऑब्वियस बात है यहाँ एयर रेजिस्टेंस भी तो है एक्चुअल में, तो ठीक है, तो जिसकी वजह से ये रेजिस्ट भी होती है चीज़। लेकिन हम यहाँ पर उसे निगलेक्ट करके चल रहे हैं, क्योंकि हम पूरा का पूरा यहाँ पर कंसंट्रेशन किस पे कर रहे हैं, फ्री फॉल पे कर रहे हैं। ठीक है ना, कि पूरा का पूरा ये किसके इफेक्ट में है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। जैसे आप वैक्यूम क्रिएट कर दो, ठीक है ना, और फिर आप छोड़ो इसको, ठीक है, तो सिर्फ क्या होगा, आपके पास जो ग्रेविटी का इफेक्ट है उसकी वजह से नीचे आएगी, वहाँ तो एयर है ही नहीं। तो इसलिए एयर रेजिस्टेंस हम यहाँ निगलेक्ट करके चलते हैं। तो फ्री फॉल के बारे में लिखा हुआ है क्या, कि मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी अलोन। अलोन कह रहा है, जहाँ एयर रेजिस्टेंस भी हमने निगलेक्ट कर दिया, सिर्फ क्या है, फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से वो नीचे आ रहा है, इज कॉल्ड द फ्री फॉल। और हमें पता है जब वो नीचे आ रहा होता है तो जो एक्सेलरेशन होता है उसके अंदर वो कितना लगता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना लेते हैं हम, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जो एक्सेलरेशन होता है हमारा, दैट इज जी, वो कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको हम न्यूमेरिकल में कितना ले लेते हैं, अप्रॉक्सीमेट 10 लेके चलते हैं। ठीक है, लेकिन एक्यूरेट वैल्यू ये है आपकी 9.8। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है, देखो आपको पता है एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन में टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। ठीक है, अब यहाँ ये 9.8 मीटर पर सेकेंड ऐसे मान लो, और ये पर सेकेंड ऐसे, तो मतलब एक सेकेंड में 9.8 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी चेंज हो रही है। मतलब हर सेकंड 9.8 मीटर पर सेकंड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी वेलोसिटी। यही तो मतलब है, एक्सेलरेशन क्या है हमारा, ये है। और ये कांस्टेंट है। अब ये कांस्टेंट क्यों है, कई बच्चे अगर ग्रेविटेशन वो पढ़ चुके हैं चैप्टर, तो उनको ये समझ में आ रहा होगा कि यहाँ हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात करने वाले हैं और इक्वेशन ऑफ मोशन को ये अभी डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो जो जी है या जो एक्सेलरेशन है वो तो हमारा क्या होता है, सरफेस की, ये जो हम बोलते हैं सरफेस ऑफ अर्थ से ऊपर हाइट पे जाते हैं तो डिक्रीज होता है। ठीक है ना, क्या होता है, डिक्रीज होता है जी हमारा। जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो जी डिक्रीज होता रहता है। ठीक है, और जैसे जैसे अंदर डेप्थ में आते हैं तो भी क्या होता है, हमारा डिक्रीज होता है। ठीक है, और बिल्कुल सेंटर पे तो जीरो ही हो जाता है अर्थ के अंदर। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको पता ही है। ठीक, ये भी यहाँ भी डिक्रीज ही होता है, ये सब आपको पता है। लेकिन फिर हम यहाँ पर कांस्टेंट क्यों ले रहे हैं, हम इसलिए ले रहे हैं कि हम यहाँ पर इतनी हाइट कंसिडर कर रहे हैं कि वो इसकी रेडियस, जो ये रेडियस है इसकी, इससे कम ही होगी। ठीक है, ये भी आपको पता ही है, रेडियस तो बहुत ज़्यादा होती है इसकी, तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो इतना भी नहीं होता हमारा। ठीक है, तो जो हाइट है ना हमारी, वो क्या रहती है, इस जो रेडियस ऑफ अर्थ है इससे कम ही रहती है हमारी। ठीक है, तो हमारा इस केस में जो जी होता है या एक्सेलरेशन होता है वो कांस्टेंट रहता है। ये उन बच्चों के लिए बात है जो बच्चे समझते हैं कि ग्रेविटेशन में तो हमने पढ़ा था कि जी हमारा डिक्रीज करता है विद इन हाइट और विद इन डेप्थ। तो उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ ये कि कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि इस केस में हम क्या करते हैं, जो हम हाइट अटेन कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, रेडियस ऑफ अर्थ से कम ही ले रहे हैं। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है, बताओ। क्लियर। तो ये मैं उल्टा साइन यहाँ पर लगा देता हूँ इस तरीके से। ठीक है ना, तो जो हाइट है हमारी वो क्या रहनी चाहिए, कम ही रहनी चाहिए रेडियस ऑफ अर्थ से, तो हमारा जी कांस्टेंट रहता है। ठीक है, यही चीज़ मैंने आपको बताई कि ये जो हाइट है हमारी जो हम ले रहे हैं यहाँ पर, ये हाइट हमारी इस रेडियस से कम होगी तो हमारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, अब मेन बात करते हैं यहाँ पर। देखो इक्वेशन ऑफ मोशन हम यहाँ पर, क्योंकि इसने कहा डिस्कस द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अंडर द फ्री फॉल। तो देखो जरा, जैसे मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है और ये क्या है, ग्राउंड है। ठीक है, तो ये यहाँ पर इस तरीके से फॉल हो रहा है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ, बताओ किसके, ग्रेविटी के। ठीक है, तो फ्री फॉल हो रहा है यहाँ पर, तो जो इनिशियल वेलोसिटी है यहाँ पर वो हम क्या मान लेंगे, जीरो मान लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर किसी वेलोसिटी v से ये टकराएगा ग्राउंड पे। ठीक है, क्लियर है, और ये कुछ ही इसने डिस्टेंस भी कवर किया है। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशंस तो हम लिखते हैं यहाँ पर, वी नो इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या है हमारे पास, बताओ। ये होती है हमारे पास v इक्वल टू में u प्लस ए टी, एस इक्वल टू में यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वेयर, और v स्क्वेयर इज इक्वल टू में u स्क्वेयर प्लस में 2as, या फिर v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इक्वल टू 2as।
अब यहाँ पर v पता है आपको, फाइनल वेलोसिटी, u इज इनिशियल, a इज एक्सेलरेशन और t क्या होता है हमारा टाइम होता है, s क्या हमारा यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, और यहाँ पर ये a एक्सेलरेशन हो गया अगेन, यहाँ इनिशियल वेलोसिटी u है, ये t टाइम है, a एक्सेलरेशन है। तो यहाँ पर फ्री फॉल में अब देखो अंडर द फ्री फॉल ये जो है इक्वेशन ऑफ मोशन चेंज हो जाएंगी कैसे, v इज इक्वल टू में u प्लस में हम इसको a को g लिख देंगे, s इज इक्वल टू में ut प्लस में हाफ gt स्क्वायर लिख देंगे, और v स्क्वायर इज इक्वल टू में u स्क्वायर प्लस में 2gs लिख देंगे, ठीक है ना। a को हमने रिप्लेस कर दिया g से, ठीक है। अब ये वाला जो है कंसिडर करो जो केस हमने यहाँ पर क्या है कि फ्री फॉल हो रहा है ऑब्जेक्ट का यहाँ से यहाँ ग्राउंड पे, ठीक है। तो इस केस में u हमारा क्या है 0 है, तो यहाँ पर क्या बन जाएंगी ये v क्या बन जाएगी हमारी, ये वाली v ये बन जाएगी u 0 हो गया प्लस में gt, ठीक है। तो v इज इक्वल टू में, और देखो मैंने आपको बताया हुआ है कि जब हम डाउनवर्ड आ रहे होते हैं तो a या g हमारा क्या होगा पॉजिटिव होगा, और जब हम अपवर्ड जा रहे होते हैं तो हम क्या कंसीडर करते हैं नेगेटिव कंसीडर करते हैं। तो यहाँ ये g हमारा पॉजिटिव होगा बिकॉज हम कैसे आ रहे हैं डाउनवर्ड आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर g प्लस का ही रहेगा, और कितना हो जाएगा ये 9.8 t, ठीक है ना, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही लिया है हमने, तो 9.8 t हो जाएगा। अब कई बच्चे कहेंगे बुक में ये माइनस दिया हुआ है, ये मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है, लेकिन वहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि माइनस क्यों है। उसने एक्चुअली में क्या कर दिया, बुक में भी सही है लेकिन उसने क्या किया, ये जैसे हमने फ्री फॉल करवाया तो इसने इसको रेफरेंस पॉइंट क्या ले लिया 0 ले लिया, जैसे हम एक्सिस लेते हैं ना, तो ये y एक्सिस हो गया मान लो, तो ये 0 ले लिया अगर उसने, तो ये इससे ऊपर वाला प्लस y लेंगे और इससे नीचे वाला माइनस y लेंगे। तो ये वाला उसने क्या किया माइनस y में कंसीडर कर लिया, तो इसको ये माइनस में ले लेता है, फिर समझ रहे हो। तो हम तो जो 9th से पढ़ते आए हैं अपनी कहानी की, अपवर्ड जाते हैं तो नेगेटिव होता है, डाउनवर्ड आते हैं तो पॉजिटिव होता है, तो हम तो वही केस लेके चल रहे हैं। लेकिन बुक में ये चीज़ की हुई है इस तरीके से कि उसने इसको 0 मान लिया और इससे ऊपर वाला पॉजिटिव ले लिया y एक्सिस, इससे नीचे माइनस y एक्सिस ले लिया, तो ऐसे नीचे आ रहा था ये माइनस y एक्सिस कंसीडर कर लिया उसने, तो माइनस में ले लिया उसने ये g, ठीक है। लेकिन हम इस तरीके से करेंगे, ये भी गलत नहीं है हमारा। तो v इक्वल टू में क्या हो गया 9.8 t, सिर्फ वहाँ वो माइनस का क्या शो कर रहा है, वो वही जो आपको पता ही है, जो हमारे कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है ना, कोऑर्डिनेट एक्सिस वाले, वो वाली कहानी है बस, ठीक है। तो ये आ गई हमारी इसमें फर्स्ट इक्वेशन, और ये वाली क्या बन जाएगी, देखो इसमें हमारे पास s इज इक्वल टू में u 0 है तो ये 0 हो गया, तो ये 1/2, और g की वैल्यू कितनी है हमारी 9.8, और साथ में t स्क्वायर, इसको आप डिवाइड करो तो s इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा 2 4 8 2 9 18, तो 4.9 t स्क्वायर बन गया हमारा। किसी को नहीं समझ में आता ना तो 9.8 का पॉइंट हटाओ, 10 लगाओ, और नीचे 2 है, ये 2 से इसको डिवाइड करो, 2 4 2 9 49/10, तो 10 हटाओगे तो 4.9 आ जाएगा। इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। तो ये आ गई इक्वेशन एक हमारी, ठीक, एक ये आ गई और एक ये आ गई। अब इस वाले में पुट कर दो, देखो v स्क्वायर इज इक्वल टू में u कितना हो गया हमारे पास 0 हो गया, प्लस में 2gs। अब देखो 2 इंटू में g की वैल्यू 9.8 और प्लस की रखेंगे इसमें, और ये s, तो 9.8 को 2 से करो, 2 8 16 2 9 18, और ये 19.6 s आएगा v स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास v स्क्वायर इस तरीके से, ठीक है। यहाँ से आप s भी नॉर्मल देख सकते हो कि v स्क्वायर के नीचे 19.6 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हमारी थर्ड बन रही है। अब ये सब वहाँ पर बुक में माइनस में दिखेंगी, क्यों, क्योंकि उसने g को माइनस लिया, और माइनस क्यों लिया, क्योंकि उसने रेफरेंस पॉइंट ये जहाँ से उसे नीचे गिरा रहे हैं वो 0 लिया, तो उसके ऊपर वाला प्लस y एक्सिस और नीचे वाला माइनस y एक्सिस लिया, क्योंकि इस तरीके से तो y ही होता है ना हमारा, ये प्लस y होता है, ये माइनस y होता है, ये वाला x होता है। तो इसने ये कंसीडर कर लिया कि ये हमारा रेफरेंस पॉइंट हो गया 0 वाला, समझ रहे, ओरिजिन हो गया, और यहाँ से ये नीचे फॉल कर रहा है तो ये माइनस वाले में जा रहा है, तो वो माइनस का g ले लेता है यहाँ पर। ये है कहानी, और कुछ नहीं है, लेकिन हम प्लस में ही लेके चल रहे हैं जो हमें पता है कहानी अपनी। क्या इतनी बात क्लियर है, बताओ, समझ में आई चीज़, ठीक है। तो ये आ गई इक्वेशंस हमारे पास, ठीक है। अब इसमें क्या है कि टाइम अगर हमें पता है तो हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं, यहाँ पर भी अगर टाइम हमें पता है तो हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं, यहाँ पर हमें डिस्टेंस पता है तो हम वेलोसिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर आप ध्यान दोगे कि जो बुक में ना कुछ ग्राफ्स भी बनाए हुए हैं, ठीक है, तो जो पहला ग्राफ है वो यहाँ से बनेगा, जो कि बुक में सेकंड ग्राफ है, ठीक है। तो मैं यहाँ से बनाता हूँ, देखो वो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है यहाँ पर, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ या वेरिएशन आप बोल सकते हो इसको, ठीक है। तो देखो ये बनेगा इस तरीके से आपका, ये मैंने बनाया, ये हमारा टाइम का हो गया, ठीक है, टाइम के लिए हो गया, और ये वाला हो गया हमारा वेलोसिटी के लिए, ठीक है, वेलोसिटी के लिए, ठीक है। अब देखो ज़रा,
ये है इक्वेशन ऐसे v इक्वल टू में 9.8t। अब देखो ज़रा, t1 होगा तो 9.8 आंसर आएगा, t2 होगा तो इसका डबल, 3 होगा तो उसमें 9.8 ऐड हो जाएगा, और ठीक है ना। तो इस तरीके से चल रहा है ये, ठीक है। अगर मैं 9.8 की जगह ना देखो 10 लिखूँ तो आपको ईजिली समझ में आएगा। देखो ये 10t लिया मैंने, ठीक है। तो देखो t1 है तो v 10 है, t2 है तो ये 20 हो जाएगा, और t3 है तो ये 30 आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे यहाँ वेरिएशन चलेगा, मान लो ये 1 2 3 4 5, ठीक है। यहाँ चलेगा 10 20 30 और 40 50, ठीक है। तो देखो 1 पे कहाँ आएगा पॉइंट, ये वाला 10 आएगा अगर मैं इस तरीके से बनाऊँ इसमें। वैसे तो ये ग्राफ ऐसे बनेगा, देखो सिंपल सा ऐसे। ये बना कैसे होगा, देखो ये इसका इस तरीके से आया होगा, ये 1 है, ये 10 हो गया इसका, ठीक है। फिर ये वाला ये 2 सेकंड हुआ होगा तो यहाँ ये 20 आया होगा। देखो वैसे भी आप इसको समझ सकते हो। अब ये जैसे मैंने 10 20 लिखा ना, आप यहाँ 9.8 लिख सकते हो, यहाँ 19.6 लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन एक ये तो समझाने के लिए सिर्फ आप नॉर्मल ऐसे ग्राफ बनाना। देखो एक इस चीज़ को आप ऐसे नॉर्मल भी तो समझ सकते हो। देखो वेलोसिटी जो है वो टाइम के साथ कॉन्स्टेंटली बढ़ रही है। कैसे बढ़ रही है, देखो क्योंकि जो एक्सेलरेशन है, ठीक है, तो मैं कॉन्स्टेंटली ना कह के क्या बोलूँगा, इसको लीनियरली बढ़ रही है, ठीक है। देखो जो एक्सेलरेशन है ना वो कांस्टेंट है। इसका मतलब क्या है, जैसे मैंने यहाँ पर भी आपको बताई थी ये बात, यहाँ पर ये, ठीक है। देखो एक्सेलरेशन क्या है हमारा, वेलोसिटी अपॉन में टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। तो ये 9.8 मीटर पर सेकंड अपॉन में सेकंड। तो 9.8 मीटर पर सेकंड, हर सेकंड चेंज हो रही है वेलोसिटी। मतलब यहाँ पर मान लो ये यहाँ पर आई तो ये 9.8 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अगले पॉइंट पे आई अगले सेकंड में तो ये 19.6 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। फिर अगले पॉइंट पे आएगी तो वो 9.8 और ऐड हो जाएगा इसमें, तो कितना बन जाएगा ये 19.6 में 9.8 ऐड करो, 8 और 6 14, 18 और 1 19, और ये कितना हो गया हमारा 29.4, ठीक है। इस तरीके से मतलब ये बढ़ रही है, ठीक है ना, ग्राउंड पे आते आते आते, ठीक है। तो जो ये है क्यों ऐसा, क्योंकि ये लीनियरली बढ़ रही है, ठीक है ना, एक कांस्टेंट अमाउंट में बढ़ रही है। क्यों, क्योंकि इसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही तो है, तो उसका मतलब क्या है कि 9.8 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी बढ़ रही है हर सेकंड। तो उसमें इसी तरीके से ग्राफ आएगा, ठीक है ना। यहाँ मैंने जैसे 10-20 का एग्जांपल लिया, क्लियर है, समझ में आया वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक। अब जैसे मैंने कहा आपको कि बुक में ये सेकंड ग्राफ है, तो उन्होंने कैसे बनाया हुआ है, इसको ऐसे बनाया हुआ है नेगेटिव में। ये टाइम ले लिया और ये वेलोसिटी ले लिया। क्यों ऐसे नेगेटिव में ले रहे हैं, क्योंकि उसने जी माइनस में लिया है, माइनस वाई एक्सिस में लिया, तो ये वी भी ये माइनस वाई में बनाता है, ठीक है ना। तो वहाँ ये ऐसे ग्राफ शो कर रखा है, जैसे कि मैंने ये ऐसे किया, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे कर लो चाहे ऐसे कर लो, एक ही बात है, ठीक। अब देखो जरा हम सेकंड ग्राफ पे चलते हैं। तो देखो सेकंड ग्राफ कौन सा है हमारा, ये डिस्टेंस टाइम वाला, डिस्टेंस टाइम ग्राफ कह लो, या फिर वेरिएशन ऑफ डिस्टेंस विद टाइम कह लो इसमें, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कहानी क्या हो रही है इस केस में, देखो इस तरीके से बनाएंगे हम। ये हमारा t हो गया टाइम, और ये क्या है हमारा s हो गया डिस्टेंस कह लो इसको, ठीक है। अब देखो ज़रा इसमें क्या होने वाला है, देखो हमारे पास जो इक्वेशन है वो क्या है, s इक्वल टू में 4.9t स्क्वायर। अब देखो ज़रा s कैसे चेंज हो रहा है, t अगर हम 1 पुट कर रहे हैं तो 4.9 आ रहा है। अब अगर हम यहाँ पर t को 2 पुट करते हैं तो देखो 4.9 इंटू में 2 का स्क्वायर हो रहा है, तो ये 4 टाइम्स ऐसे बढ़ जाएगा 4.9 से। फिर अगला अगर हम 3 सेकंड लें तो 4.9 3 स्क्वायर 3 3 दा 9। तो देख रहे हो कितने अमाउंट में बढ़ रहा है। हम टाइम तो 1 2 3 ही चेंज कर रहे हैं, लेकिन जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, समझ रहे हो, लीनियरली चेंज नहीं हो रहा। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, वो इस तरीके से बन जाएगा। इसमें क्या चीज़ समझ में आती है हमें कि देखो जैसे 1 पे था तो थोड़ा ग्राफ बढ़ा, ये इस तरीके से थोड़ा डिस्टेंस कवर किया इसने, ठीक है। अगला जब 2 पे किया तो देखो जरा इसने, मान लो ये 2 का है तो 2 पे इसने बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लिया। फिर जब 3 सेकंड हुए, 3 सेकंड पे देखो जरा यहाँ से कितना डिस्टेंस कवर कर लिया ज़्यादा। ये देखो ना ये चीज़ कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, क्यों, क्योंकि यहाँ पर इसका स्क्वायर हो रहा है तो डिस्टेंस ज़्यादा आ रहा है। 4th पे देखो जरा कहाँ पहुँच गया ये, इस तरीके से ये 4th सेकंड पे देखो कहाँ पहुँच गया, ठीक है। तो ये तो मैंने ऐसे डॉटेड बना दिया, नहीं तो आपने सिंपल ऐसे ग्राफ समझना है ये क्या हो रहा है, ऐसा क्यों बना, क्योंकि टाइम के साथ डिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि उसकी वेलोसिटी भी तो बढ़ रही है ना, वेलोसिटी बढ़ेगी तो डिस्टेंस की भी क्या होगा, ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि हर सेकंड वेलोसिटी बढ़ रही है। तो ऑब्वियस आता है हर सेकंड फिर डिस्टेंस भी बढ़ता जाएगा, ऐसे आप समझ लो, तो वो डिस्टेंस ज़्यादा कवर होगा, ठीक है। अब जो देखो बुक में आपका ये भी इस तरीके से ही उल्टा दिया हुआ है, ये टाइम दिया हुआ है, ये इसका डिस्टेंस दिया हुआ है, तो ये भी किस तरीके से बनाया हुआ है, इसमें ऐसे बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये देख लेना आप वहाँ पर, वही है माइनस वाली कहानी, फिर वही है माइनस वाई एक्सिस में बनाता है ना ये डिस्टेंस, क्योंकि उसने माइनस जी लिया था माइनस वाई में, ठीक है।
थर्ड जो वो ग्राफ बनाता है वो ये वाला ग्राफ नहीं बनाता, ये थर्ड इक्वेशन का, ठीक है। वो किसका ग्राफ बनाता है हमारे पास, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन विद टाइम, इसका ग्राफ बनाता है। तो एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है, ठीक है। तो हम इसमें किस तरीके से बनाएंगे, देखो ये टाइम है हो गया हमारा, ये वाला एक्सेलरेशन हो गया। मान लो ये पॉइंट कितना है हमारा 9.8 है मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। तो ये देख लो टाइम के साथ ये कांस्टेंट रहेगा, इस तरीके से लाइन आएगी इसकी। टाइम बढ़ता जा रहा है, लेकिन जो एक्सेलरेशन है वो तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट इस तरीके से आएगा। तो ये चीज़ें आपको तब समझ में आएंगी अगर आपने ग्राफ किए हुए हैं ना पहले, तो आपको और ज़्यादा क्लियरिटी आ रही होगी इनमें, क्योंकि ग्राफ समझ भी आनी चाहिए कि कैसे क्या हो रहा है। तो अब देखो जैसे एक्सेलरेशन का ये बनाया हमने ग्राफ, तो टाइम बढ़ता जा रहा है लेकिन एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट ही है ना, 9.8 ही है हर सेकंड। यहाँ से हम देखेंगे ग्राफ को जब हम पढ़ते हैं, 1 सेकंड पे भी देखा 9.8, 2 सेकंड पे भी देखा 9.8, 3 सेकंड पे देखा वो भी 9.8 ही है। तो इस तरीके से हमारा ये बनता है। क्लियर है, इतनी बात चीज़ समझ में आ गई, ठीक है जी। तो ये आपको क्लियरिटी होनी चाहिए, बुक में भी ये चीज़ उल्टी बनाई हुई है इस तरीके से, ये टाइम का दिया हुआ है, ये एक्सेलरेशन का, तो ये 9.8 दिया हुआ है माइनस में, तो ये ऐसे बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ आप देख लेना, आपको वहाँ पर समझ में आ जाएगी कि वहाँ माइनस में लिया हुआ है, ठीक है। क्लियर है इतनी बात, तो ये चीज़ आपको क्लियर रहनी चाहिए वहाँ माइनस में क्यों लिया हुआ है हमने, ठीक है। तो हम पॉजिटिव ही लेके चलें, क्योंकि हमें पता है ऊपर जाते हैं तो हम नेगेटिव लेते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और नीचे आते हैं तो हम पॉजिटिव लेते हैं। तो हम नीचे आ रहे हैं, इसमें हमने पॉजिटिव वाले ही लिए हैं सारे, ठीक है। बताओ जी, समझ में आया, ये बिल्कुल इजी था, ठीक है। मेन बात जो मैंने आपको बताई कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन ले रहे हैं हम इसमें, क्योंकि कई बच्चे कहते हैं कि जिन्होंने ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ा हुआ है और फिर यहाँ पर आए हैं, तो वो ये कहेंगे कि एक्सेलरेशन तो हमारा चेंज होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो यहाँ कांस्टेंट कैसे है। तो वो वही कहानी है, फिर क्या है कहानी कि जो ये हाइट हम कंसीडर कर रहे हैं इस रेडियस से कम ही कंसीडर कर रहे हैं, तो उसमें वो कांस्टेंट रहता है, तो वही है कहानी। तो कांस्टेंट के लिए फिर इक्वेशन ऑफ मोशन लग रही है इसमें, और ये हमने डिस्कस कर लिया फ्री फॉल का केस, ठीक है। और उसमें हमने ग्राफ भी यहाँ पर बना दिए। क्लियर है, बताओ आ गया समझ में, कर लोगे इसको, ठीक है। तो इसको करो अच्छे से, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। क्लियर, ओके जी, थैंक यू।